जितने राउटर्स पे OSPF कॉन्फ़िगर है वो सारे LSA टाइप 1 जनरेट करेंगे। ठीक है, किसी भी एरिया में हो, एरिया 1 2 3 5 X Z, किसी भी एरिया में है वो, राउटर LSA जरूर प्रोड्यूस करेंगे। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ऑल राउटर्स, ऑल OSPF राउटर्स LSA टाइप 1 जो राउटर LSA है उसको जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन मिल गई। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या इसके अंदर रहता है? तो उसके अंदर रहता है उस पर्टिकुलर राउटर्स के सारे सबनेट, लिंक स्टेट्स इंफॉर्मेशन रहती है उसकी, उसके कनेक्टेड सबनेट्स रहते हैं, कनेक्टेड सबनेट्स रहते हैं। ठीक है, तो जो भी उसके इंटरफेसेस पे कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेसेस हैं, जो भी आपने नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज्ड किए हैं, वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहते हैं। तो उसके इंटरफेसेस, उसके लिंक से जो OSPF में कॉन्फ़िगर्ड है उसकी इंफॉर्मेशंस रहती हैं। ठीक है, थर्ड इंफॉर्मेशन है फ्लडिंग स्कोप, कहां तक ये फ्लड होगा। ये एरिया बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा, विद इन एरिया है, एरिया। अब इसको समझते हैं, ये मेरा एरिया 1 है, एरिया 2 है। ओके, सो ये जो है R1 है, ये R2। ओके, सो ये अभी ये लिंक तो किसी एक एरिया में रहेगा, क्योंकि राउटर जो है यहाँ पे पार्ट नहीं होता है किसी एरिया का। OSPF में कौन पार्ट होता है एरिया का? इंटरफेसेस पार्ट होते हैं, इस पार्ट। ठीक है, जैसे इसको मैं थोड़ा अलग ढंग से बनाऊं, थोड़ा सा गलत बन गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा फालतू। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे कुछ राउटर्स हैं, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, और समझो सब कुछ करो, एरिया 1 है, ये एरिया 0। ओके, सो कितने राउटर LSA जनरेट होंगे? एक तो राउटर 1 जनरेट करेगा, एक राउटर 2 जनरेट करेगा विद इन दिस एरिया। राउटर 2 का एक राउटर LSA इसमें जनरेट होगा एरिया 1 में, और राउटर 1 का एक जनरेट होगा, एक राउटर 2 का, राउटर 2 का एक इधर भी जनरेट होगा राउटर LSA, और एक R3 का भी जनरेट होगा। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो टोटल 4 राउटर LSA होंगे, 2 जनरेट होगा R2 से, एक एरिया 1 के लिए, एक एरिया 2 के लिए। ठीक है, एरिया 1 सॉरी एरिया 0 के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? और जो R1 का ये LSA है, राउटर 1 LSA जो R1 का है, वो इधर नहीं जाने वाला, एरिया नहीं क्रॉस करने वाला। जो 2 का है ये भी इधर नहीं जाएगा, 2 का ऑलरेडी इसमें है, तो और 3 का इधर नहीं जाने वाला है, तो अपने एरिया बाउंड्री के अंदर ही वो फ्लो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं चौथी इंफॉर्मेशन के लिए। यहां तक क्लियर है? चौथी इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या राउटिंग टेबल में एंट्रीज होती हैं, कोई इंपैक्ट डालते हैं? यस, ये जनरेट करते हैं ओ राउट्स। क्या जनरेट करते हैं? ओ राउट, OSPF लर्न राउट्स, इंट्रा एरिया राउट्स। ओके, और ये राउटिंग टेबल में एंट्री आपको कैसे दिखेगी? ओ राउट्स के नाम से। ठीक है, राउटर LSA किस क्या प्रोड्यूस करेगा? वो राउट्स प्रोड्यूस करेगा आपके राउटिंग टेबल में, वो एंट्री। ठीक है, अगर आपको वो राउट्स मिलने वाले थे कहीं किसी राउटर से और नहीं मिल रहे हैं, तो आपको LSA टाइप 1 पे रिसर्च करना है। ठीक है, क्लियर? ये बहुत सबसे इजीएस्ट LSA था, तो मुझे लगता है ये क्लियर होगा। क्लियर है? यस यस। ओके, अब आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले राउटर पे। सेकंड है नेटवर्क LSA। ठीक है, जिसको हम LSA टाइप 2 बोलते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इस पे थोड़े से 2-1 क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि थोड़ी लर्निंग आएगी। राउटर 1 के बारे में तो सबको पता, राउटर LSA के बारे में तो सबको पता था। अब जो नेटवर्क LSA है,
इसके बारे में बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहला सेम क्वेश्चन, कौन जनरेट करता है? कौन जनरेट करेगा? कौन जनरेट करेगा? DR। ठीक है, अब DR है तो एक चीज आपको पहले बोलना पड़ेगा कि नेटवर्क LSA या LSA टाइप 2 तभी जनरेट होगा जब आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हो या NBMA नेटवर्क हो, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस हो। ठीक है, क्लियर है? तभी DR सेलेक्ट होगा, और जब DR सेलेक्ट होगा तो LSA टाइप 2 फ्लड होगा। सेकंड, क्या इंफॉर्मेशन रहती है? ऑल राउटर्स, राउटर IDs, okay, including DR, BDR and DR other। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फ्लडिंग स्कोप। क्या है फ्लडिंग स्कोप? विदिन एरिया। सही, विद इन एरिया। और कोई? अब मैं इस आंसर को गलत भी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, जैसे लुधियाना कहाँ है? इंडिया में, वर्ल्ड में। ठीक है, वही आंसर है ये। ठीक है, क्या है फ्लडिंग स्कोप? क्या है इसका? इंटर एरिया राउट्स। only broadcast segment, only on that particular broadcast segment। अब चलते हैं, बात करते हैं इस पे। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है वो देखो। ठीक है, इस लाइन पे एक नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, AR1 है, सवाल एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, AR2, AR3। I have 3 routers connected via Ethernet cable, connected via Ethernet cable, like R1 connected to R2 and R2 is further connected to R3. How many DR and BDR will be there? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? DR and DR will be selected based on the router. पर लिंक तो एक ही होगा, एक ही होगा। सर DR BDR सेलेक्ट ही नहीं हुआ ना। DR BDR होगा ही नहीं। ओके, ये ओके, सो मतलब मोस्ट ऑफ लोगों का, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 30% लोग ये कह रहे हैं कि DR BDR सेलेक्ट नहीं होगा, बाकी 30% कह रहे हैं। ठीक है, एक मिनट पंकज भाई, ये ईथरनेट है ना? हाँ, ये ईथरनेट है। तो DR BDR इलेक्ट होंगे ही, सीरियल पे नहीं होते हैं बस। हाँ, अब देखो, ये मतलब इस पे 2-3 डिबेट है। पहला कुछ लोग कह रहे हैं DR BDR सेलेक्ट नहीं होंगे। दूसरा है DR BDR सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जो है ईथरनेट केबल क्या होता है, ब्रॉडकास्ट बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, जो ये होता है ब्रॉडकास्ट बाय डिफॉल्ट इन नेचर होता है। तो जब भी ईथरनेट केबल कनेक्ट होगी तो DR BDR सेलेक्ट होगा, अगर आप उसको पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर नहीं कर रखे हो। ठीक है, जाके इंटरफेसेस पे लिखो OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। जब तक ये कमांड आप नहीं दोगे तब तक बाय डिफॉल्ट उसका क्या नेचर है, ब्रॉडकास्ट नेचर है। जाहिर सी बात है DR BDR सेलेक्ट करने वाला। ठीक है, अब आते हैं इस पे डिबेट है कितने DR BDR, कितने DR BDR होंगे? Only one DR and other one BDR and one DR। ओके, तो हमने जो डिस्कस किया था कि ओनली ऑन द ब्रॉडकास्ट सेगमेंट पे ये DR BDR सेलेक्ट करता है। इस केस में एक सेगमेंट ये है और दूसरा ये। अब बोलो, तो 2 DR 2 BDR होंगे हर एक सेगमेंट में, एक DR एक BDR। क्यों? अगर यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट पैकेट आया, यहाँ जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। क्या यहाँ जाएगा? वो नहीं जाएगा।
नहीं तो जाएगा दे आर उसको। नॉट इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। राउटर कभी ब्रॉडकास्ट पास नहीं करता। अगर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आया, क्योंकि इस ईथरनेट केबल का नेचर क्या है, ब्रॉडकास्ट पास करना, वो इस एंड पे तो पास कर देगा, लेकिन राउटर का ऐसा नेचर नहीं है। कितने डीआर सिलेक्ट होने वाले हैं? 2, हर एक सेगमेंट पे एक डीआर। और जो एलएसए टाइप 2 फ्लड होगा, एक एलएसए टाइप 2 यहां फ्लड होगा और एक एलएसए टाइप 2 यहां पर फ्लड होगा। और ये बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसमें सारे लोग यही बोल के आते हैं, या तो नहीं होगा तुरंत। उसकी इस वर्डिंग पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि वो ईथरनेट बोल रहा है। पहली चीज, कुछ लोग तो यहाँ मिस कर जाते हैं। दूसरे कुछ लोग कहाँ मिस कर जाते हैं, अरे यार ये तो जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट इन नेचर है, एक डीआर एक बीडीआर हो जाएगा। नहीं, देखो यार ब्रॉडकास्ट, अभी मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। आपने सही आंसर दिया कि आपने बोला कि एक 2 डीआर 2 बीडीआर होंगे, हर एक सेगमेंट पे एक एक होगा। उसने क्या किया, अब बताओ भाई। इसको मैंने हटाया, इसकी जगह पे एक स्विच लगाया, और जो यहाँ पे जो राउटर था उसको अलग हटा दिया। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया, ये स्विच है मेरा, और ये जो तीसरा राउटर वहां कनेक्टेड था R2 यहाँ लगा दिया। अब कितने डीआर बीडीआर होंगे? अब कितने एक ही डीआर होगा। बीडीआर? अब तो एक ही हाँ। तो एक ही सेगमेंट हो गया अपने- सब। हाँ, अब अपने आप से सवाल पूछो, अगर यहाँ एक ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा तो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे जाएगा? जरूर जाएगा, क्योंकि सब जगह जाएगा, सब जगह स्विचेस जाएगा। पास करते हैं। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल। ये पूरा जो एनवायरनमेंट एक- है ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। तो जो ये आंसर आपने दिया था कि विद इन एरिया है, इसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करिए, उसको बोलिए विद इन दैट ब्रॉडकास्ट सेगमेंट चलेगा वो। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ऐसा नहीं है कि कहाँ लुधियाना कहाँ है इंडिया में। ठीक है यार, बोलो एटलीस्ट पंजाब में है। ठीक है, पंजाब सही ठीक बात है। है, और छोटा करो हाँ। बाउंड्रीज का। हाँ, मतलब भैया ठीक है, आंसर गलत नहीं है वो। ठीक है, विद इन एरिया है, और एरिया के अंदर ये वो ब्रॉडकास्ट रहेगा सेगमेंट, पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट पे वो रहेगा, उसके आगे क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जितना ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा तो उतना अगर डीआर R3 बीडीआर से हाँ, मेरा R4 correct। राउटर कनेक्ट होता अगर, हाँ, कहाँ से कनेक्ट, स्विच से कनेक्ट कर। R3 से अगर मेरा एक और R4 राउटर कनेक्ट हाँ, होता तो 2 तो डीआर 2 R4 पे प्रोपोगेट ना होता ये नहीं इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं नहीं, अगर राउटर के आगे लगा होगा तो राउटर पास नहीं करता ब्रॉडकास्ट। ठीक है, राइट। हाँ। अब इस पे थोड़ा सा क्या है मामला, इसको मैं अब एकदम बेसिक पे चले जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल था, एकदम बेसिक चाहते हैं ब्रॉडकास्ट और क्या है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ये बताऊंगा आपको कि जो सबसे पहले जो हमारे पास 3 डिवाइसेज हैं, 3 क्या 2 ही मान लो, एक राउटर एक स्विचेज है। तो स्विचेस का क्या होता है, हब की बात तो मैं करूँ, हब चलो हब की बात भी कर लेते हैं। समझो ये हब है, ठीक है, ये क्या है, स्विच है, ये क्या है, राउटर। देखो हब के क्या होते हैं, सिंगल ब्रॉडकास्ट होता है और सिंगल कोलिजन होता है, कोलिजन डोमेन होता है। ठीक है, स्विचेस पे एक लेवल हम आगे बढ़े हैं। स्विचेस पे क्या होता है, उसमें पर वीलेन हो जाएगा। इसमें होता है सिंगल ब्रॉडकास्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट होता है, एंड सेपरेट कोलिजन होता है। हाँ, जितने इंटरफेसेस होंगे, उनका ये तब collision की हो बात जाएगा। है जब वीलेन नहीं बने हैं। ठीक है, जी, डिफॉल्ट की बात हो रही है। डिफॉल्ट हाँ, जितने वीलेन बना दोगे उतना +1 हो जाएगा ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसमें जितने इंटरफेसेस होंगे, पर इंटरफेस बेसिस क्या हो जाएगा, कोलिजन डोमेन। अब एक स्टेप यहाँ आगे चलते हैं राउटर्स पे। पर इंटरफेस बेसिस ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, पर इंटरफेस बेसिस कोलिजन है। तो अगर यहाँ ब्रॉडकास्ट आएगा तो यहाँ नहीं जाएगा। इसीलिए राउटर के 2 इंटरफेसेस पे आप सेम आईपी एड्रेस, सेम सबनेट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सब क्या कहना चाह रहे हो कि दोनों इंटरफेस सेम ब्रॉडकास्ट में है। ठीक है, अगर सेम सबनेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो कह रहे हो कि आप सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में हो,
और वैसा वो होने नहीं देता, तो इसलिए आईपी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। दो, अगर आपको सेम सबनेट कॉन्फ़िगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, वीआरएफ क्रिएट करिए। वीआरएफ का मतलब 2 राउटर हो गए, वर्चुअली ही सही लेकिन 2 राउटर हो गए, ठीक है। तो अब अगर आप जो है एलएसए टाइप 2 के बारे में बता रहे हो, डीआर और बीडीआर के बारे में बता रहे हो, एकदम क्लियर कट आप ब्रॉडकास्ट पे ध्यान दीजिए कि कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है। जैसे ब्रॉडकास्ट मींस उतना नेटवर्क, राइट? करेक्ट करेक्ट, उतने सबनेट हो गए, हाँ, जितना सबनेट होगा उतना डीआर एंड बीडीआर सेलेक्ट होगा, राइट? करेक्ट। हाँ, आजकल मेरा क्वेश्चन बना था एक्चुअली, एक क्वेश्चन ऐसे आया था इंटरव्यू में, मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें स्विच ये यूनिकास्ट डिवाइस है, मल्टीकास्ट है या फिर ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, ये सर? स्विच ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। करेक्ट करेक्ट, लेकिन विद इन द वीलैन, ठीक है। अगर आपने 4-5 वीलैन बना रखे हैं तो वो बिहेव लाइक राउटर्स हो जाएगा। और स्विचेस का आप कह नहीं सकते, अगर L3 स्विचेज है, आपने इंटरफेसेस को उसको नो स्विच पोर्ट कर रखा है तो राउटेड पोर्ट की तरह बिहेव करेंगे। तो इस पे डिबेट हो सकता है कि आपने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हो तब तो वैलिड है, अगर आप उसमें कुछ छेड़छाड़ किए हो तो वैलिड नहीं है, ठीक है। जैसे इंटरफेसेस जो ईथरनेट केबल आप लगा रहे हो, ब्रॉडकास्ट बाय डिफॉल्ट इन नेचर है, लेकिन उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। फिर डीआर और बीडीआर का सिलेक्शन नहीं होगा ईथरनेट केबल पे। जैसे आप उस इंटरफेस पे जाके नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट करोगे, डीआर वीडीआर का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। सेम सेगमेंट है, सेम ब्रॉडकास्ट इन नेचर केबल है, लेकिन उसमें डीआर वीडीआर नहीं होगा क्योंकि आपने एक्सप्लिसिटली जाके कह दिया है कि भाई ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज, अगर एनबीएमए और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क नहीं है तो डीआर वीडीआर का सिलेक्शन नहीं होगा, एलएसए टाइप 2 नहीं रहेगा, ठीक है। एक सवाल और है, हाउ यू मिनिमाइज द एलएसए टाइप 2। अगर आपको पता है केबल पॉइंट टू पॉइंट लगी है, ईथरनेट केबल लगी है, आप उसको कॉन्फ़िगरेशन से बदल सकते हो पॉइंट टू पॉइंट पे। जैसे आपने पॉइंट टू पॉइंट बदला, क्या हो गया, एलएसए फ्लडिंग बंद हो जाएगी, किसकी, एलएसए टाइप 2 की। तो आप मिनिमाइज कर सकते हो एलएसए टाइप 2 कभी भी, ठीक है। हाँ, अगर आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन लगा हुआ है, वहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए नेटवर्क, सॉरी, हाँ, सेकंड एलएसए 2। आपकी आवाज सही क्या कमांड देंगे मिनिमाइज करने के लिए एसएलए टाइप 2 नेटवर्क एसएलए पे? ओके, आपको पता है कि ये 2 राउटर हैं, R1 और R2, ठीक है। ये R1 और R2 कैसे ईथरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे जाइए इंटरफेस कॉन्फ़िग की इंटरफेस या 0x0 IP OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट। ये काम आप दोनों साइड, अदरवाइज नेबर, ठीक है। इसके बाद एलएसए टाइप 2 यहाँ पे बंद हो जाएगा। आपका इको आ रहा है थोड़ा। वो कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है ना, उनके माइक से हटियो, जो ना हेडफोन जो है गड़बड़ लगा रखा है। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है भाई, उस साइड का प्रॉब्लम है। उनके साइड से इको आ रहा है। जब वो म्यूट पे रहेंगे तो इको नहीं आएगा। ओके भाई, अभी ठीक है, कोई नहीं। हाँ, नहीं, वो मेरे साइड का प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ, मैं दूर भी नहीं क्वेश्चन पूछता है ना उनके तरफ से। हाँ, वो कुछ अलग सेटअप है। एडवर्टाइजमेंट नहीं, ब्रॉडकास्ट ठीक है। अब आते हैं 3 पे। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ, व्हाट इज राउटिंग कंट्रीब्यूशन फॉर दिस, ठीक है। एलएसए टाइप 2 का कोई राउटिंग टेबल कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, नो कंट्रीब्यूशन। तो राउटिंग टेबल में कोई एंट्री लॉस नहीं होगी अगर इसको डिलीट भी कर देते हो तो, मतलब मिनिमाइज भी कर देते हो, ठीक है। तो नो राउटिंग एंट्रीज फॉर एलएसए टाइप 2। तो हमने चारों देख लिए, चारों पॉइंट्स।
पहला पॉइंट क्या था? हु जनरेट्स? DR। इंफॉर्मेशन राउटर आईडी, किसकी राउटर आईडी? DR, BDR एंड DR अदर्स। फ्लडिंग इसको विद इन द ब्रॉडकास्ट सेगमेंट। राउटिंग टेबल एंट्रीज नो। करेक्ट? यहां तक क्लियर है? Yes. ओके अब आते हैं LSA टाइप 3 पे, नेटवर्क समरी LSA। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये LSA 2 में आपने इथरनेट केबल का जो कमांड डाला था IP OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट, तो इसके बाद DR मतलब LSA 2 जनरेट होगा, राइट? जनरेट नहीं होगा, बंद होगा भाई। अच्छा, नहीं होगा, बंद हो जाएगा। Okay. जनरेट तो बाय डिफॉल्ट होगा, बंद कर रहे हैं। समरी, नेटवर्क समरी LSA। ओके ओके अब इस पे आते हैं। नेटवर्क समरी LSA यही कहें OSPF की एकदम जान है, ठीक है? OSPF चल भी इसी प्रोटोकॉल पे रहा, इसी LSA पे चल रहा है, सॉरी। सबसे पहले तो हमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कौन जनरेट करता है इसको? जनरेट कौन करता है इसको? सबको पता होगा, ABR। ओके ABR क्या होता है? कोई डिफाइन करेगा? व्हाट इज द Router? ABR? मतलब 2 डिफरेंट एरिया जहाँ पे कनेक्टेड रहता है। ये राउटर डिफरेंट एरिया से जिसका- कनेक्ट हो और उसमें एक एरिया मिनिमम टू जीरो होना चाहिए। एक एरिया 0 से कनेक्टेड हो, करेक्ट। एक इंटरफेस और दूसरा इंटरफेस एक अदर राउटर जिसके जो मोर देन वन एरिया को कनेक्ट कर रहा हो और उसका एटलीस्ट वन इंटरफेस एरिया 0 में हो, इवन दो कि वो फिजिकल हो या वर्चुअल हो, उसी को हम ABR बोलते हैं। अब सोचो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये 1 है एरिया और ये एरिया 0 होना चाहिए। ये 2 है। ओके यहाँ पे जो राउटर है, एक राउटर है सपोज, ये ABR नहीं है, ये ABR नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ पे एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर देते हो, जो वर्चुअल इंटरफेस किसमें है? एरिया 0 में, तो ये क्या बन जाएगा? तब ये ABR है, ठीक है? हाँ, उसका एटलीस्ट वन इंटरफेस किसमें होना चाहिए? फिजिकली या वर्चुअली किसमें होना चाहिए? एरिया 0 में। करेक्ट डेफिनेशन आज के बाद ध्यान रखिए। जैसे आप बोलते हो कि राउटर हु कनेक्ट्स टू एरियाज, टू OSPF एरियाज, ये आंसर एकदम गलत है, ठीक है? समझ गए? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा बोलता है तो डेफिनेटली उस पर इतना माइंड करने वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर कोई 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा ऐसे बोलता है कि दो एरिया OSPF एरिया को कनेक्ट करने वाला राउटर जो है मेरा, वो ABR हो जाएगा, वो नहीं है, ठीक है? क्या कंडीशन है उसकी? एटलीस्ट वन इंटरफेस किसमें होना चाहिए? एरिया 0 में होना, ठीक है? अब यहाँ बात, तो जनरेट कौन करता है? ABR जनरेट करता है। ABR। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या इंफॉर्मेशन रहती है? ऑल राउटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट एरिया। ओके सो सपोज करो, मतलब नॉर्मली एक राउटर लेते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एरिया 0 से। ये मेरा एरिया 1 है, ठीक है? ये एरिया 0। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो राउटर है वो क्या है? ये ABR है, करेक्ट? कंडीशन फॉलो हो रही है, तो एक से ज्यादा एरिया से कनेक्टेड है और उसका एक इंटरफेस एटलीस्ट एरिया 0 में, ठीक है? ये क्या जनरेट करेगा? LSA टाइप 3, और इसमें ऑल इंफॉर्मेशन रहेगा इस एरिया के सारे सबनेट पे कैसे पहुंचा जाए, उसका इंफॉर्मेशन रहेगा इसमें। और ये कहाँ डलेगा? ये कहाँ भेजेगा? अगर सपोज करो यहाँ एक और एरिया कनेक्टेड है, एरिया 3, तो तो ये अदर OSPF एरिया, एरिया 1 से LSA टाइप 3 जो सारे समराइज्ड राउट्स हैं उसको लिया उसने, जो सारे सबनेट थे उनको लिया उसने, सारे सबनेट के एंट्री इसमें अपने LSA टाइप 3 में डाला और कहाँ देगा इसको?
एरिया 0। हाँ, ये सिर्फ एरिया 0 में डालेगा, यहाँ की इंफॉर्मेशन भी एरिया 0 में डालेगा। कोई दो एरिया आपस में डायरेक्टली LSA टाइप 3 शेयर नहीं कर सकते। किसमें डालना है? एरिया 0 में। एरिया 0 इनको फ्लड करेगा, ठीक है। इनका काम है एरिया 0 में डालना। एरिया 0 से सब लोग राउट्स लेंगे दूसरे एरिया। एरिया 3 का राउट्स कैसे फ्लड होके आएगा? पहले एरिया 0 में, फिर एरिया 1 में, ठीक है। एरिया 1 का कैसे जाएगा? एरिया 0 में और फिर एरिया 3 में। LSA फ्लडिंग इस टाइप से होगी। और कहां तक फ्लड होगी ये? पूरे OSPF डोमेन में। तो क्या इंफॉर्मेशन रहती है? ऑल सबनेट इंफॉर्मेशन कौन जनरेट करता है? ABR जनरेट करता है। ऑल सबनेट इंफॉर्मेशन ऑफ एरिया, ओके। और क्या फ्लडिंग स्कोप क्या है? देखिए, जब इसका आंसर आप दोगे फ्लडिंग स्कोप का कि कहां तक ये फ्लड होता है, तो ये लाइन जरूर ऐड करना। क्या? ऑल OSPF डोमेन, उसके अलावा वाया एरिया 0। कैसे होके जाएगा? एरिया 0 से होके जाएगा। पूरे एरिया में फ्लड होगा, लेकिन जाएगा कहां से? एरिया 0 से। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यार ये सब क्यों हो रहा है, क्यों एरिया 0 से होके जा रहे हैं, ठीक है। तो OSPF में एक होता है OSPF लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म। क्या है? तो इसकी 3 लेयर या 4 लेयर की, मतलब 4 पॉइंट्स है इसमें। जैसे आप L3 VPN यूज कर रहे हो तो वहां OSPF लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म दूसरा रहता है। जब आप इंट्रा एरिया देखते हैं तो वहां लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म दूसरा रहता है। जब इंटर एरिया राउट्स की बात करते हैं तो वहां लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसके 3-4 स्टेजेस के लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है OSPF के, जो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो अभी ये वाला प्रोटोकॉल खत्म करते हैं, ठीक है। क्या हो गया? ये लाइन जरूर बोलिएगा, वाया एरिया 0 होके जाता है, डायरेक्टली नहीं जाता, ठीक है। सोचिए, अगर आप ऐसे दो एरिया हैं, एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। क्या इनके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 2 राउटर है, एरिया 1 एरिया 2 में। एक राउटर 1 है, एक राउटर 2 है। क्या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा? होगा। होगा विद इन एरिया। राउटर LSA के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो राउटर LSA जो है किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। राउटर LSA एक दूसरे से एक्सचेंज होगा और वो राउट्स उसको मिल जाने हैं और पिंग कर जाना, ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाना। अब ये है, ये जाएगा वाया एरिया 0, इसीलिए अब यहाँ पे एरिया 0 अगर लगा दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फ्लडिंग स्कोप के बाद बात करते हैं राउटिंग टेबल कंट्रीब्यूशन। राउटिंग टेबल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इंटर एरिया राउट्स क्या रहेगा? OIA के नाम से एंट्री रहेगी इसकी। तो अगर आपको 2 एरिया इंटर एरिया राउट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब OIA राउट्स नहीं मिल रहे हैं, तो किसको देखना है? LSA टाइप 3 को देखना है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये कौन जनरेट करता है? ABR। तो ये 4 पॉइंट्स पे पूरा LSA डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है, कभी भी LSA एक्सप्लेन करो तो इन्हीं सिर्फ 4 पॉइंट पे, ओके।